ऐसे ही है वैसे वगैरह वगैरह कहा। बादशाह ने कहा ठीक है, हम उनको अपना नौकर बनाएंगे और उनसे अपनी खिदमत लेंगे। सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के पास नुमाइंदा भेजा और नुमाइंदा भेजने के बाद कहा कि आपको बादशाह की कोई ना कोई नौकरी कबूल करनी पड़ेगी। सरकार नसीरुद्दीन ने फरमाया मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, मैं आपकी नौकरी कैसे कर सकता हूँ। कहा अगर आप नौकरी नहीं करोगे तो मुश्किल उठाओ। कहा मैं हर मुश्किल उठाऊंगा। सीरत निगार लिखते हैं ये सीने की जो हड्डी होती है, इन दोनों हड्डियों में सुराख करके ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को लटका दिया गया कि आप नौकरी करें। सरकार नसीर मिल्लत व दीन से मुरीदीन ने कहा हुजूर ये जुल्म पर आया है, आप नौकरी के लिए तैयार हो जाएं, ये जो कहते हैं आप कर लें वरना ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपने फरमाया ठीक है मैं तैयार हूं। तो बादशाह ने कहा रोजाना आप मुझे मेरे कपड़े पहनाएंगे और मेरे कपड़े उतारेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी। तो ख्वाजा नसीर रोजाना कपड़े पहनाने लगे और कपड़े उतारने लगे, लेकिन बद्दुआ नहीं की क्योंकि अब तक जात तक मामला था, जाती दुश्मनी थी। ये बादशाह को ख्वाजा नसीर से जाती दुश्मनी थी, चिराग देहलवी से। चिराग देहलवी कौन है? ये चिराग देहलवी सरकार अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाही ताला अलैह, ये इनके पीरो मुर्शिद के पीर भाई है। हजरत अखी सिराज आईने हिंद के पीर भाई हैं। इन दोनों के पीरो मुर्शिद निजाम मिल्लत व दीन सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह ताला। जाती दुश्मनी है, हड्डी में सुराख करके लटका दिए गए, लेकिन बद्दुआ नहीं की, माफ कर रहे हैं। उसको कुर्ता पहनाते हैं, कुर्ता उतारते हैं। हासिदों ने कहा कि मामला सही चल रहा है, नसीर का इम्तिहान लो। एक दिन बादशाह को ताखीर से लाए और इतने लेट लाए कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की नमाज असर कज़ा होने के करीब आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन की असर उस वक्त होती है जब सूरज अपनी हालत पर होता है, और जब सूरज में तगय्युर आ जाए, वो डूबने के करीब हो जाए, फिर वो मोमिन की नहीं बल्कि मुनाफिक की नमाज होती है। यानी जब सूरज डूबने के करीब हो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया उस वक्त नमाज पढ़ना ये निफाक की अलामत है। ये निफाक एतिकादी हम नहीं कहते उसको, निफाक अमली कहते हैं उसको। लेकिन बहरहाल अल्लाह वाले उस वक्त भी नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करते थे, बल्कि मसनून वक्त में नमाज पढ़ने को पसंद करते। अभी हुजूर मुर्शिद इजाजत ने सरकार वारिस पाक का जिक्र किया कि वारिस पाक किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि वारिस पाक अलग नमाज पढ़ते। तो लोग ये मशहूर करते थे कि वारिस पाक नमाज ही नहीं पढ़ते। वो नमाज पढ़ते थे मगर कमरे में छुप के पढ़ते थे, जैसा कि हज़रत ने इशारा किया। लोग कहते थे आप जमात के साथ नहीं पढ़ते, जमात के साथ नहीं पढ़ते। तो वारिस पाक कहते थे अरे जमात से पढ़ाना है तो अली हुसैन अशरफी जैसा इमाम ला करके दो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वारिस पाक को पीछे खड़ा करना है तो कोई अली हुसैन अशरफी जैसा ला करके इमाम दो, और किसी एक के पीछे खड़ा कर दिया वारिस पाक को तो नमाज के बाद वारिस पाक ने कहा सुना सुना इमाम साहब आपने हमका बहुत थका दिया। सरकार वारिस पाक कहते बहुत थकाया आपने हमका। कहा वो कैसे? कहा हम तो आपके पीछे नमाज के लिए खड़े हो गए, लेकिन कभी चारे की दुकान पर, कभी किराना दुकान पर, कभी कहीं लेके भटकते रहे। जहां जहां इमाम गया पीछे पीछे वारिस थे। तो कहा ऐसी नमाज भी क्या नमाज है। लेकिन ये हम लोगों के लिए, हम लोगों को तो हर सही अकीदा की इब्तिदा करनी चाहिए कि वारिस पाक का मर्तबा और था, हमारा मर्तबा और है। तो अंदाजा फरमाए तो भाइयों हम लोग क्या हैं। किसी ने हज्जाज से कहा ओ हज्जाज तू भी हमारा इमाम, और अबू बकर भी कौम के इमाम थे, तू कितना बदमाश है वो कितने अच्छे थे। हज्जाज था, बदमाश था, लेकिन हाजिर जवाब था। उसने कहा तुम अबू हुरैरा बन जाओ, मैं भी अबू बकर सिद्दीक जैसा बन जाऊं। जब तुम अबू हुरैरा नहीं बन सकते तो तुम्हें अबू बकर
सिद्दीक जैसा इमाम कैसे मिल सकता है? बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, जब हम वारिसे पाक नहीं बन सकते तो हमें भी अली हुसैन अशरफी मियां जैसा इमाम नहीं मिल सकता। सूद खाते रहोगे, हराम खाते रहोगे, औरतों पे बदनजरी करते रहोगे, इसी तरीके से अपनी बेटियों को बाजार और वलीमों में बेपर्दा घुमाते रहोगे और फिर सोचो कि हमें भी आला हजरत अशरफी मियां जैसा इमाम मिल जाए। तो बात ऐसी है ना, जैसे हम रहेंगे वैसे, जैसे हम वैसे हमारे इमाम, जैसे हम वैसे हमारे पीर, जैसे हम वैसे हमारे मशाइख। अरे तू खुसरो बन, तेरा पीर निजामुद्दीन महबूब इलाही तो है ना। पीर को तलाश करने की जरूरत नहीं, हमने खुसरो बनना है। अगर तू अशरफ सिमना बन जाए तो अलाउल हक पंडवी जैसा पीर होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर तू अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन बन जाए तो तुझे मोइनुद्दीन गरीब नवाज जैसा पीर मिल जाएगा। लेकिन बात तो इतनी है ना, असल कमी हमारे अंदर है और हम इल्जाम लोगों पे रखते हैं। तो मैं बात ये कह रहा था, क्या बस बात खत्म ही कर दूं। अल्लाह अकबर कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के साथ मामला चल रहा था, खिदमत कर रहे थे। इतनी देर से लाए बादशाह को कि सूरज गुरूब होने के करीब आया और नमाज, बस आपकी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं मकरू वक्त में असर की नमाज पढ़ूंगा? गुस्सा आया। अब तक जाती दुश्मनी थी, नसीरुद्दीन ने हर तकलीफ झेली, तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन जब दीन पर बात आई, नमाज तर्क होने की बात आई, नमाज कज़ा होने की बात आई, मकरू वक्त में नमाज पढ़ने की बात आई, तो उसके बाद कुर्ता तो पहनाया और पहनाते हुए आंख में आंसू लेकर बांधते हुए कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल। ये वली की जबान, ये वली की जबान है। गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत। उसकी बोली गोया के खुदा की तरफ से होती है, वो अल्लाह का वली बोलता है, मगर वली की जबान पर खुदा का फरमान जारी होता है कि शान से कहा, बांधे नसीर खोले गस्साल, यानी नसीर बांध रहा है और इसको मरने के बाद अब